पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात से बेखबर एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई हैं। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह का जो इंतज़ाम है उसको संभाल लिया है। $370 मिलियन की सरमायाकारी होगी। क्या ये सैंक्शंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं? अमेरिका अब भारत पर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगी और इज़ द अल्टरनेटिव टू सी पैक? क्या ये मंसूबा सी पैक के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होगा? अमेरिका का दोगलापन जो है वो पहली दफ़ा नहीं है। जब आपके अवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, अवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने हमेशा सारे अंडे हिंदुस्तान की बास्केट में डाले हैं, हमें बिट्रे किया है। अब ईरान पर सेक्शंस है ना, क्या भारत पर लगेंगी या नहीं? देख, मैंने कहा ना कि दोगलापन है, अब तक तो लग जानी चाहिए थी। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। इस सारे मामले के अंदर अहम तरीन बात यह है कि सैंक्शंस ईरान में मौजूद हैं, लेकिन इंडिया जो है वो कहता है ऐसी की तैसी सैंक्शंस की हम ये तजारत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9.इंडिया में। मैं हूं गौरव। दोस्तों वैसे तो भारत और ईरान के बीच में जो चाबहार पोर्ट को लेकर जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ, उसको लेकर मैंने आपके साथ पाकिस्तानी पत्रकारों का रिएक्शन तो शेयर किया ही था। लेकिन दोस्तों मामला भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन जिस तरह से आग जो है कभी कभी पहले काफ़ी दिनों तक, कुछ घंटों तक जो है वो काफ़ी धुआं देता है और इसके बाद जो है एक विकराल रूप धारण करता है, कुछ ऐसे ही हाल पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पहले तो जब ये मामला सामने आया तो पहले पाकिस्तान के पीछे से धुआं निकलना शुरू हुआ और अब ये धुआं जो है आग का रूप ले चुका है और इनकी जल रही है। और इनकी जल मेनली इस मुद्दे पर रही है कि आखिरकार जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लगाता क्यों नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान, ईरान, पाक गैस पाइपलाइन जो भी है इनका, जब इसको लेकर ये बात करते हैं तो अमेरिका जो है तुरंत सैंक्शन का बात कर देता है और धमकी देता है पाकिस्तान को। लेकिन भारत के ऊपर ऐसा कुछ क्यों नहीं करता, जबकि भारत रशिया के साथ भी कर रहा है काम और ईरान के साथ भी कर रहा है। तो अब क्या मतलब, देखो वैसे कल मैं सुन रहा था आज तक पर एक मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था और आखिरी में उन्होंने बड़ा ही क्लियर ये बात कहा, आपने भी शायद देखा होगा तो, कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम वो काम करेंगे, हमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बड़ा ही क्लियर है, पाकिस्तानियों को भी समझ में आना चाहिए और बाहर के देशों में जैसे अमेरिका जो है इनको भी समझ में आ जाना चाहिए। खैर आइए पहले सुनते हैं जरा पाकिस्तानियों को रिएक्शन। और भी कुछ वीडियोज़ है जो आपके साथ शेयर करने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें। इंडिया और अमेरिका के साथ क्या हुआ है नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका ने इंडिया को खबरदार किया है, बल्कि एक तरह से धमकी दी है कि अगर तुमने ईरान के साथ किसी भी किस्म का कोई तिजारती ताल्लुक रखा तो तुम पे पाबंदियां लग जाएंगी। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का ठेका लिया है और इंडिया जो है बरास्ता ईरान रूस तक जो है रसाई हासिल कर लेगा। अब ये देखिए ना, ये इसे अक्लमंदी कहते हैं। ईरान हालांकि हमारा हमसाया है, इंडिया और ईरान का राब्ता समंदर के जरिए होगा। ईरान से हमारा बॉर्डर मिलता है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। खैर वो अलग बहस है, मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं इस पर बात। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। भारत की तरफ से चाबहार बंदरगाह का 10 साल के लिए कंट्रोल हासिल करना भारत, ईरान और पाकिस्तान तीनों के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसे बात ही नहीं की जा रही है ना, बल्कि हाथ मुंह धोकर दुबई लीक्स के पीछे हर एक पड़ा हुआ है। भारत पिछले एक लंबे अरसे से ईरानी बंदरगाह चाबहार को पाकिस्तानी गवादर बंदरगाह के मुतबादल के तौर पे देखता आया और भारत की कोशिश रही है कि वो चाबहार के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाह को गवादर का मुकाबला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मंसूबे दुनिया में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, एक गवादर पोर्ट और दूसरा सी पैक, और ये दोनों किसी न किसी तरह से आपस में लिंक्ड हैं। अब देखना यह है कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है और भारत उसे क्या क्या फायदा हासिल कर सकता है। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको ज़रा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। और फिर अगली खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब कहा ये जा रहा था कि क्या अमेरिका आधी दुनिया पर पाबंदियां लगाएगा क्या? पहली बात तो ये है कि हमने अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ईरान नाराज़ है। ईरान ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि मुझे आप जो हमारी ये चाबहार है इसको एफिलिएटेड पोर्ट के तौर पे इसको आप शामिल कर लें, हमें हिस्सा बना लें सी पैक का। हाँ। अगेन हमने अमेरिका को खुश रखने के लिए उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की। हमने ईरान को ओपन छोड़ दिया कि आप जिसके साथ मर्जी अब इत्तेहाद कर लें। लिहाजा उन्होंने इंडिया को ना सिर्फ, हाँ। मैं आ रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि चाबहार पोर्ट का इंतज़ाम दे दिया है,
बल्कि 4,500 किलोमीटर एक सड़क बनाई जा रही है ताकि डायरेक्ट एक्सेस हो जाए चाबहार तक और उसके जरिए अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड। वो जो सिग्निफिकेंट थी गवादर एयरपोर्ट की, उसको अंडरमाइन करने की ये एक साजिश है हिंदुस्तान की। भेजा है जिसमें ना, ईरान को 25 लाख टन और 2000 टन दालें भारत से अफगानिस्तान जा चुकी हैं। मैंने कहा ना कि रूट नया खुल गया ना एक, इससे सी पैक अंडरमाइन होगा। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। आधी दुनिया ईरान के पास सस्ती गैस है। ईरान की लोकेशन ऐसी है कि हर कोई उस लोकेशन का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक जो है वो रसाई हासिल करना चाह रहा है और फिर यूरोप तक जाना चाह रहा है, वरना उसको पूरा रास्ता समंदर से तय करना पड़ेगा। तो और वैसे भी उस हिस्से में यमनी मौजूद हैं, वो शिप्स को अटैक कर रहे हैं, सेफ नहीं है। ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, आधी दुनिया ईरान के साथ काम करना चाह रही है नाजरीन। अब क्या अमेरिका पूरी दुनिया पे पाबंदियां लगाएगा? नहीं लगाएगा। लगाएगा तो तनहा रह जाएगा, सुपर पावर तो बिल्कुल नहीं रहेगा ना। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। अमेरिका का कमजोर पड़ना भी इस बात की अलामत है कि इजराइल ये जंग हार रहा है। तकलीफ दे खबर है ये, और जरा दिल पे पत्थर रख के इस खबर को सुनिएगा। और ये खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया की अहम तरीन खबर है। अफगानिस्तान, गरीब अफगानिस्तान, जिसके बारे में हम कहते थे हम उनको आटा खिलाते हैं, हमको ये इन्वेस्ट 35 मिलियंस इन ईरान चाबहार सी पोर्ट। अफगानिस्तान 35 मिलियन डॉलर खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इंडिया ने 2 अरब डॉलर लगा के, आपको याद होगा कि चाबहार पोर्ट से आप देखें कि इन्होंने एक रोड बनाई थी और वो रोड थी ज़रिंज। ये वो रोड है जो उन्होंने उस वक्त बनाई थी, जहां से और आपको वाज़ेह हो जाए ये चाबहार है, उससे वो जाहिदान को निकलेगा रोड, ईरान, वहां से ज़रिंज, ज़रिंज से दिलाराम है उनका इलाका अफगानिस्तान का, वहां से कंदार और फिर काबुल। ये मुकम्मल तौर पे रोड वो कंप्लीट कर चुके हुए। अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के ट्रकों को अपने 4-4 महीने रोकना है अमेरिका के कहने के ऊपर, और कहना है यहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, अगर आपने उनके लोगों के ऊपर उनकी 6 महीने उनकी ट्रांजिट ट्रेड को वहाँ रोकना है, और आपने ये कहना है कि जनाब हमारी इकॉनमी ख़राब हो रही है, आपको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान में इस वक्त बिलियंस ऑफ बैरल जो हैं वो अफगानिस्तान, ईरान से तेल आ रहा है और आप 25-35 रुपये पर लीटर खरीद के बेच रहे हैं, और आप उनसे तिजारत नहीं करते क्योंकि आपका वहाँ पर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं, खा वो कस्टम के लोग हैं, खा वो मलेशिया के लोग हैं, खा वो लेवीज़ के लोग हैं, कोई और लोग हैं, वो सारे कमा रहे हैं, लेकिन आपने इस मुल्क के लिए उसको नहीं खर्च करना क्योंकि अमेरिका से आप डरते हैं। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, रूस और चाइना 2 बड़े ममालिक हैं, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है। अगर यही ममालिक आपसी तिजारत को अपनी करेंसी में कर देते हैं, एक अपनी करेंसी बना लेते हैं डॉलर के मुकाबले में, तो डॉलर की वैल्यू क्या रहेगी, और जब डॉलर की वैल्यू आएगी नीचे तो फिर अमेरिका की वैल्यू नाज़रीन यहाँ पर क्या रहेगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि पाकिस्तानियों को मेन परेशानी इसी बात की है कि अमेरिका जो है वो सैंक्शन भारत के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा पाकिस्तानी दिमाग लगाए तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन आई होप कि पाकिस्तानियों को समझ में आ जाए और वो भारत को देखना बंद करे। ऐसे भी पाकिस्तान का वैल्यू अब रह नहीं गया। अब तो जो उनका अफ़गानिस्तान है, जिनको ये अपना जंजीरें तोड़कर, गुलामी की जंजीरें तोड़कर, और पाकिस्तान जो है वहाँ पे टी वॉज फैंटेस्टिक कर रहा था, वहाँ से भी मार पड़ रही है। और जिस तरह से आइसोलेट हो चुका है पाकिस्तान इस वक्त, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चीन का थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर रह गया ना, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कब तक कोई मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो आप ही कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।